हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर पंकज कुमार सिन्हा। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं some terms related to endoplasmic reticulum and functions of endoplasmic reticulum. Okay, so let's start the topic. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जैसे ही हम लोग ने डिस्कस किया था तो इसके टाइप्स के बारे में देखा था। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ठीक है। सॉरी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स आता है, उस टर्म्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म्स इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही आपके माइंड में आए वैसे ही एक इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। सार्कोप्लाज्मिक ये जो टर्म है वो कहाँ से आया, तो मसल्स से, ठीक है। जब आप मसल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि हर एक टर्म्स से रिलेटेड वहाँ पे क्या किया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्रेजेंट इन cardiac and skeletal muscles, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर स्पेशल टाइप का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में प्रेजेंट है वहाँ पर ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो helps in storage of calcium 2 plus and energy compounds, ठीक है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस एंड एनर्जी कंपाउंड का स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं फिर एक स्ट्रक्चर आता है, दूसरा जो टर्म है एर्गास्टोप्लाज्म, ठीक है। तो एर्गास्टोप्लाज्म के बारे में जब बात करते हैं तो एर्गास्टोप्लाज्म को दूसरे टर्म में क्या बोला जाता है, निजल्स ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है, निजल्स
निजल्स बॉडी, ठीक है। तो निजल्स बॉडी के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। निजल्स बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स में मीन्स नर्व सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको आइदर आप एर्गास्टोप्लाज्म बोल दें या निजल्स बॉडी बोल दें, ठीक है। यहाँ पे ये जो निजल्स बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इसके साथ रहता है, ठीक है। तो एर्गास्टोप्लाज्म, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एर्गास्टोप्लाज्म फॉर्म फ्रॉम ribosome and parallel cisternae, ठीक है, पैरेलल सिस्टर्ने एसोसिएट टू फॉर्म निजल्स बॉडी एंड नर्व सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? पैरेलल सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सिस्टर्नी क्या होता है, उसके साथ क्या हुआ, राइबोसोम जाकर एसोसिएट कर गया, ठीक है, और एसोसिएट करने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको क्या बोला गया? निजल्स बॉडी बोला गया। कहाँ पे? नर्व सेल्स में। और यही जो है वो क्या है? एर्गास्टोप्लाज्म है, ठीक है। तो एर्गास्टोप्लाज्म क्लियर हो गया। इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड जो टर्म्स है उसमें नाम आता है माइलॉइड बॉडीज का। माइलॉइड बॉडीज, ठीक है। तो माइलॉइड बॉडीज के बारे में जब बात करते हैं कि माइलॉइड बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना, ठीक है। तो माइलॉइड बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है? पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना के पिगमेंटेड सेल्स पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोला जा रहा है माइक्रोजोम। माइक्रोजोम, ठीक है। तो माइक्रोजोम क्या होता है? तो यहाँ पर भी इसको हम लोग इस टर्म्स को भी क्लियर कर सकते हैं कि माइक्रोजोम क्या होगा? अ स्मॉल पीस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। राइबोसोम एसोसिएट टू फॉर्म माइलॉइड बॉडीज, माइक्रोजोम, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जानना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा टर्म है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी देखा हम लोगों ने। एर्गास्टोप्लाज्म, ठीक है। माइलॉइड बॉडीज, माइक्रोजोम, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स रिलेटेड है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे ही बात करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में, तो मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में पिछले लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये क्या करता है, एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन का जब फॉर्मेशन करता है तो एंडोस्केलेटन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये जस्ट क्या है, सेल है। ठीक है, और यहाँ पर यह न्यूक्लियस हो गया, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब इससे क्या होता है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर से अगर कोई भी स्ट्रोक या फोर्स इस पर अप्लाई होगा तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो इधर की तरफ पुश नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इंडिकेट किया जा सकता है। एक चीज़, दूसरी बात, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर और भी आता है, किसके साथ साथ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी साथ में काम करते हैं। ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फिर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद सेकेंड फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन में जैसे ही बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका जो फंक्शन होगा यहाँ पर उसको इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है विद द हेल्प ऑफ रफ राइबोसोम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या परफॉर्म करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करवाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। इसके बाद थर्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस।
ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस कौन परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद फोर्थ फंक्शन में हम लोग बात करते हैं कि ये क्या करता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करवाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्टली ये फंक्शन आप बस याद रखना कि फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा है, किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में हम लोग बात करते हैं फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको एनी हाउ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक फंक्शन है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जो हार्मफुल केमिकल कंपाउंड अगर आपके बॉडी में एंटर कर गया है और वहाँ पर उसको क्या करना है, डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मीन्स व्हाट, ठीक है। डी सिंपली हम लोग यूज करते हैं लॉस, ठीक है। किसका लॉस, टॉक्सिक कंपाउंड का, ठीक है। टॉक्सिक कंपाउंड का क्या होता है, लॉस करा देता है। कौन कराता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो मान लेते हैं कोई केमिकल कंपाउंड आपने गलती से ले लिया, ठीक है। अब कोई मेडिसिन है जिसका ज़रूरत आपके बॉडी को नहीं था, जिसका नीड आपको आपके बॉडी को नहीं था, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस केमिकल कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई कर देगा, मीन्स उसके टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ठीक है। तो ये 5 फंक्शन हम लोगों ने देखा। इसके अलावा एक और फंक्शन है 6 सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी ये अपना रोल प्ले करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मीन्स सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होता है वहाँ पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ some material in cytoplasm,
plasm from one cell organelles to another cell organelles। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह से मान लेते हैं ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक साइट से दूसरे साइट तक ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। ठीक है, वर्क करता है। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम स्पेसिफिक रिलेटेड टर्म्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।